नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। और आज हम सभी लोग कवर करने वाले हैं प्रीवी काउंसिल के बारे में। ये प्रीवी काउंसिल इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री में जिसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। प्रीवी काउंसिल आज एक यूनिक जुडिशियल बॉडी थी जिसने ब्रिटिश कॉलोनियल देशों की अपीलें सुनी। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी, इतने ज्यादा विभिन्नता के साथ मामले सुनने की वजह से प्रीवी काउंसिल का जो प्लेस है हिस्ट्री में, जो स्थान है, वह स्थान आज तक किसी भी जुडिशियल बॉडी का नहीं हुआ है। आइए आज समझते हैं प्रीवी काउंसिल क्या थी, प्रीवी काउंसिल का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा था और प्रीवी काउंसिल यूनिक क्यों है, यानी अद्वितीय क्यों है। तो प्रीवी काउंसिल के बारे में आज हम समझ रहे हैं। इंडियन लीगल सिस्टम को भी यदि हम समझें, यदि भारतीय विधिक भारतीय कानूनी व्यवस्था को देखें, भारतीय जुडिशियल सिस्टम को देखें या इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री की बात करें, तो प्रीवी काउंसिल का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन लीगल सिस्टम हम सभी को पता है इंग्लिश यानी इंग्लिश लॉ पर बेस्ड है। ब्रिटिशर्स की कानूनी व्यवस्था पर आज की हमारी इंडियन जुडिशरी खड़ी हुई है। और जो ब्रिटिशर्स थे, उन ब्रिटिशर्स ने समय समय पर बहुत सारे एक्ट बनाए थे जो इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री में माइलस्टोन साबित हुए। तो जुडिशियल हिस्ट्री की यदि बात करें तो आज सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में अभी वर्तमान में सबसे हाईएस्ट यानी अपेक्स कोर्ट कहा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट जो होती है, अपेक्स कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट के पहले जो अपेक्स कोर्ट हमारे देश के लिए हुआ करती थी वो थी प्रीवी काउंसिल। तो सुप्रीम कोर्ट की जो आज पोजीशन है, वो आजादी के पहले यानी भारत जब आजाद नहीं हुआ था उसके पहले यही पोजीशन प्रीवी काउंसिल की थी। यानी हमारे जो फाइनल डिसीजन होते थे वो प्रीवी काउंसिल द्वारा तय होते थे, जो आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय होते हैं। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट बॉडी अभी या अपेक्स बॉडी है, उसी प्रकार आजादी के पहले इंडियन लीगल हिस्ट्री में जो अपेक्स पोजीशन थी वो थी प्रीवी काउंसिल की। यदि हम मीनिंग की बात करें, प्रीवी काउंसिल क्या था, इसका अर्थ की बात करें, तो प्रीवी काउंसिल एक जुडिशियल बॉडी है, एक न्यायिक संस्था है जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी। और अंग्रेज जितने भी थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों ने भारत के अलावा अन्य अनेक देशों पे, भले वो अफ्रीकन कंट्रीज हो, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो, एशिया के कई देश हो, उन सभी पर अपना आधिपत्य यानी प्रभुत्व जमाया था। तो ऐसी स्थिति में उन सभी देशों की जो अपीलें थी वो सुनने वाली जो अपेक्स बॉडी रखी थी उसे वो प्रीवी काउंसिल कहा जाता है। तो ब्रिटिश इस प्रकार प्रीवी काउंसिल एक जुडिशियल बॉडी है जो अपीलें सुनती थी। यानी भारत के मामलों में भी अपीलें सुनने का अधिकार प्रीवी काउंसिल को था। जो भी ब्रिटिश की कॉलोनियल कंट्री थी, कॉलोनियल मतलब जो उसके गुलाम देश थे, उन गुलाम देशों की अपेक्स बॉडी जो थी वो प्रीवी काउंसिल थी। अब यदि इसके स्टैब्लिशमेंट की बात करें, इसके गठन की बात करें, तो 16वीं सदी में यानी मिड 16वीं सदी के मध्य में प्रीवी काउंसिल का जन्म हुआ था। प्रीवी काउंसिल की स्टैब्लिशमेंट स्थापना जो हुई थी वो 16वीं सदी के मध्य में हुई थी। इंग्लैंड द्वारा इसको किया गया था। यहाँ पर उनकी दो व्यवस्था चलती थी, एक किंग इन पार्लियामेंट। किंग इन पार्लियामेंट में ब्रिटिशर्स के लिए किंग इन पार्लियामेंट हुआ करती थी, जिसकी अपेक्स बॉडी थी हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और किंग इन काउंसिल, किंग इन काउंसिल वो थे जो ब्रिटिश के आधिपत्य वाले देश थे, उनके लिए अपेक्स बॉडी थी प्रीवी काउंसिल, यानी उनके निर्णय की अपीलें सुनने का पावर था प्रीवी काउंसिल के पास। अब यदि हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो हम सभी को पता है 1600 में अंग्रेज भारत आए थे जहांगीर से अनुमति लेकर। एज अ ट्रेडर ये लोग भारत आए थे, लेकिन धीरे धीरे इनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट जाग गए और यहाँ पर इन्होंने कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे चार्टर एक्ट लागू किए। और सबसे पहला यदि जुडिशियल हिस्ट्री में देखें तो 1726 का जो एक्ट था, इसने मेयर अदालतों की स्थापना की थी। 1726 में मेयर्स कोर्ट, और इस मेयर्स कोर्ट की जो अपील थी वो प्रीवी काउंसिल में सुनी जाती थी। इसके बाद अगर हम इसकी टिल 1949 यानी ये अपील 1726 से जो प्रारंभ हुई, तो 1949 तक यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट का गठन नहीं हुआ तब तक अपने इंडिया के जितने भी, भारत के जितने भी अपीलें या सबसे बड़े जो मुकदमों की जो हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी थी वो प्रीवी काउंसिल थी। तो यदि हम बात करें, अंग्रेजों द्वारा रेगुलेटरी एक्ट बनाया गया था जिसको हम विनियमन अधिनियम कहते हैं 1773 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना उन लोगों ने कलकत्ता में की थी। उसके बाद इंडियन हाईकोर्ट एक्ट 1861 आया जिसमें 3 प्रेसिडेंसी टाउन में हाईकोर्ट की स्थापना हुई, बॉम्बे हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट। इनकी भी अपीलें प्रीवी काउंसिल सुनता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब स्थापित हुआ, भारत शासन अधिनियम जब लागू किया गया 1935 में, इस समय फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई और इन सभी न्यायालयों की जो अपीलें थी, इन सभी न्यायालयों की अपीलें प्रीवी काउंसिल में होती थी। तो इस प्रकार अगर हम रोल की बात करें तो प्रीवी काउंसिल का रोल अद्वितीय है, यूनिक रोल है। 200 सालों तक
हमारे देश की जो हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी जो थी वो प्रिवी काउंसिल रही, तो प्रिवी काउंसिल के पास एक लंबा अनुभव रहा, तो इसलिए इसकी पोजीशन जो है बहुत ही यूनिक है, अद्वितीय है। इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री में प्रिवी काउंसिल प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट हैज वेरी यूनिक पोजीशन। और बस इसका ये ड्रॉबैक रहा कि सारे जो लोग थे वो इंग्लिशमैन थे, इन्हें ब्रिटिशर्स थे, इनको भारतीय स्थिति का नॉलेज नहीं था, नो नॉलेज ऑफ इंडियन लॉज, इंडिया के जो कानून थे, इंडिया के जो पर्सनल लॉज थे, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉज के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था। ये इनका ड्रॉबैक है, ये इनकी क्रिटिसिज्म भी है, इनकी आलोचना भी है। लेकिन उसके बाद भी भारत के जुडिशियल सिस्टम में प्रिवी काउंसिल की भूमिका को हम नकार नहीं सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी।